ब्रह्मांड का नियम है परिवर्तन, और उस परिवर्तन में आप, मैं और सभी चीज़ें बंधी हुई है, चाहे वह सजीव है चाहे निर्जीव है। ग्रह भी इस परिवर्तन में बंधे हुए हैं, इन्हें भी परिवर्तन लगातार करना पड़ता है, इन्हें भी अपनी राशियां बदलनी पड़ती है, राशियों के साथ में इनको नक्षत्र और पद भी बदलने पड़ते हैं। बृहस्पति ग्रह अभी 18 मई को परिवर्तन हुआ और आने वाली 13 जून को यह परिवर्तन एक बार और कर रहा है। और यह परिवर्तन क्या है? नक्षत्र का परिवर्तन यह कर रहा है। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश किए और मिथुन राशि में मृगशिरा से निकल करके आर्द्रा नक्षत्र में यह प्रवेश कर जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति का परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही महत्वपूर्णता आप पे और मुझ पे, और या कहूँ मैं पूरे संसार पे प्रभाव लेकर के आएगी। बृहस्पति ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो अपने को आर्द्रा नक्षत्र को थोड़ा सा ही सही लेकिन समझना जरूरी है। बृहस्पति पे किस ग्रह की दृष्टि जा रही है वो देखेंगे अगर, तो राहु ग्रह की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पे है। एक चीज, क्योंकि राहु ग्रह अभी परिवर्तन किए कुछ दिन पहले और आपके मेष राशि वाले जातकों के लाभ भाव में आ गए। इससे पहले शनिदेव परिवर्तन किए, आपको 7.5 की शुरुआत हुई। अब इस 7.5 में लाभ भाव में राहु जैसा ग्रह बैठा है, तो वो लाभ तो दिलाता है, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र की जब बात करोगे, आर्द्रा नक्षत्र जो है वह राहु का खुद का नक्षत्र है, और वह किस राशि में आता है? मिथुन राशि में आता है। और मिथुन राशि में बृहस्पति हैं, आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, मतलब राहु के नक्षत्र में यह बृहस्पति जा रहे हैं। जब तक यहाँ पे रहेंगे राहु के प्रभाव अपने आप में रखेंगे। दूसरा, बृहस्पति ग्रह को, राहु ग्रह को देखेंगे। राहु ग्रह आज के समय में किस नक्षत्र में है? और राहु ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, मतलब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? बृहस्पति का। अब यहाँ पे एक चीज आप समझें, नोट किया आपने, नोटिस किया कि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु ग्रह पहले से ही परिवर्तन होते ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो किसका? बृहस्पति का नक्षत्र, उसमें बैठे हैं, मतलब दोनों ग्रहों ने अपने नक्षत्र बदल दिए, एक दूसरे के नक्षत्र बदल लिए। एक दूसरे पे इन ग्रहों की दृष्टियां भी है, मतलब समझिए कि भाई राहु यहाँ पे अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है, बृहस्पति यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहा है। नवपंचम बना रहे हैं ये दृष्टियाँ, नक्षत्र इन्होंने आपस में बदल लिए, तो मेष राशि पे 7.5 का प्रभाव तो होगा, लेकिन इस 7.5 में ही आपके ये जो तीसरा भाव है यह एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तीसरे भाव की भूख बढ़ती हुई नजर आएगी। भूख क्या होगी तीसरे भाव की? तीसरे भाव की जब भी आप भूख की बात करेंगे तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो पराक्रम की भूख बढ़े, हिम्मत करेज आप में एकदम से बढ़ जाए। सोशल लाइफ है अपनी, ये अपना सोसाइटी है, अपने इर्द गिर्द जो लोग बाग हैं, जो अपना सोशल दायरा है वो है, तो दायरा बढ़ाने की भूख बढ़ेगी। यहाँ पे आप थोड़े से सोशल हो जाएंगे, क्योंकि राहु का भी यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, तो सोशल तो होंगे लेकिन अपने कारण, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए ये चीज़ें अपने को बढ़ती हुई नज़र आती है। रोज़मर्रा की इनकम के लिए दौड़ना शुरू कर देंगे। भूख बढ़ना क्या है? भूख बढ़ना राहु है, और उसमें वृद्धियाँ और अधिक हो जाना क्या है? वो बृहस्पति है। तो अपने को यहाँ पे क्या आता है कि रोज़मर्रा की इनकम थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए, उसके लिए दौड़ेंगे। दिखावा, आप क्या हैं, कैसे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे दिखाना शुरू कर देंगे। तो ये प्रभाव भी अपने को देखने को मिलेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। अब यहाँ पे जब यह बदलाव कर लेंगे, आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, तो अपनी 5वीं दृष्टि के प्रभाव भी बदलेंगे, क्योंकि आज के समय में बृहस्पति ग्रह 3 डिग्री के आसपास होंगे। जब ये परिवर्तन करेंगे ना
3 डिग्री के आसपास रहेंगे। तो 3 डिग्री के बाद से प्रभाव लाना शुरू करते हैं। प्रभाव मेन तो 4-5 डिग्री पे आता है, लेकिन शुरुआत हो जाती है 3 डिग्री पे। मतलब बृहस्पति बलवान भी हो गए, राहु के नक्षत्र में भी आ गए, राहु के जैसी भूख भी बढ़ गई, और भूख के साथ साथ में वृद्धियां भी लेकर के आ गए। तो यहाँ पे अपने को यहाँ के प्रभाव तो अपने को समझ में आता है। हाँ, यहाँ पे अपने मतलब के लिए कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं, और वो आप लेंगे और वो आपको बेनिफिट भी देंगे। बस शर्त इतनी ही है कि आपको फैसले थोड़े से स्वभाव के हिसाब से लेने पड़ेंगे, या कहूँ मौका देख करके फैसले लेने पड़ेंगे। मौका नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं कहूँ इसकी दृष्टियाँ राहु या बृहस्पति की या केतु की जो दृष्टियाँ होती है वो एक जैसी होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब 5वीं दृष्टि यहाँ से बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूँ, तो बृहस्पति की देख रहे हैं। बृहस्पति की गिनेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, सप्तम भाव पे गई। 7वां भाव क्या है? ये भाव क्या है? ये भाव ना केवल पति पत्नी, ये भाव धार्मिक अनुष्ठान का भी है। यही भाव जो होता है इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का है। इसको अपन व्यापार भी कहेंगे कि आप क्या व्यापार कर रहे हैं, वो भी है। कर्म का 10वां भाव व्यापार कहलाता है, और पति पत्नी का तो है ही। बृहस्पति जैसा ग्रह यहाँ पे जब देखेगा तो पार्टनरशिप में भी अपने फायदे ढूंढने की कोशिश करेगा, और वह फायदे अगर सामने वाले के भी फायदे नहीं हुए, एक तरफा फायदा अगर देखना शुरू किया, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम वैसी नहीं होगी। एक्सपेक्टेशन पत्नी से या पति से आपकी बहुत अधिक बढ़ जाए, आप अपने पति को कहें कि मैं तुमसे ये चाहती हूँ, आप अपने पति से कहें, या आपका पति आपसे कहे कि मैं तुमसे यही चाहता हूँ, मैं इतना तुमसे चाहता हूँ, चाहे आप कैपेबल हो ना हो। एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ जाएगी तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अपने को यहाँ पे प्रभाव एक्सपेक्टेशन बढ़ने के दिखते हैं, क्योंकि यहीं पे आप देखिए बृहस्पति की तो है ही, राहु की भी 9वीं दृष्टि यहाँ पे घूम करके आती है। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाने का काम राहु कर रहा है। अब उसको अपने को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कंट्रोल में करना पड़ेगा। और यहाँ पे बृहस्पति जैसा ग्रह देखेगा तो अपने ज्ञान का ईगो देगा। अपने ज्ञान का ईगो अगर है तो उसको साइड में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा अपने ईगो का कि भाई बहुत अधिक ना बढ़ जाए। ठीक है, तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। अच्छा क्या हो सकता है? यहाँ पे व्यापार में वृद्धि हो सकती है, या व्यापार बढ़ता हुआ दिखे आपको, तो ये प्रभाव अच्छा अपने को देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ही अपन दृष्टि संबंध और देखें, यहाँ से 7वीं दृष्टि देखें, क्योंकि बृहस्पति खुद के भाव को देखेंगे। और अचानक का ग्रह कौन है? राहु। अचानक ग्रह वाले नक्षत्र में खुद चला गया बृहस्पति, तो अपने खुद के भाव को देख रहा है। काल पुरुष की कुंडली में खुद का भाव है, काल पुरुष की कुंडली में भाग्य का स्वामी खुद बृहस्पति है। अब भाग्य का स्वामी जब भाग्य को देखेगा तो भाग्य में वृद्धि देगा, और ये तो देनी ही है, और अचानक से देगा। यहाँ पे चुटकी बजा करके दे सकता है। ये इतना इसमें यहाँ पे पोटेंशियल बन गई, क्योंकि चुटकियों का काम कौन करता है? राहु करता है, और बृहस्पति उसमें कहीं ना कहीं बूस्ट लगाता है। तो ये चीज भी हो गई। अब यहाँ पे धर्म की तरफ भी अग्रसर आपको करता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव भी अपने को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रभाव आना है, वो प्रभाव आपके लिए होगा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि का। 9वीं दृष्टि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पे खुद राहु ग्रह बैठा है, और बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है, और राहु के नक्षत्र में बृहस्पति बैठा है। परिवर्तन इन्होंने अपने आप में कर लिया। तो यह आप देखें, परिवर्तन राजयोग की श्रेणी में डाल सकते हो, पूरा तो नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन है। इसको गुरु चांडाल की श्रेणी में भी डाल सकते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन है।
तो यहाँ पे आप देखिए खुद के नक्षत्र में देखना या राहु को देखना लाभ की भूख बढ़ाता है और भूख के साथ साथ में लाभ को भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे लाभ का मतलब केवल मैं लाभ की बात कर रहा हूँ, पैसे की, रुपए की या इन चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको आपने जैसे कोई कार्य किया तो उससे क्या लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ आपको निरंतर मिलता चला जाए। आप सोचें कि भाई मुझे ये लाभ मिलना चाहिए और मैं ये काम करूंगा, तो जो सोचा, जो काम किया, उसका लाभ उतना का उतना आपको मिले, तो ये प्रभाव अच्छा है और ये अपने को देखना है, मिलेगा। ठीक है, तो ये बृहस्पति के प्रभाव मैंने बताए जब वह आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे और राहु के एट्रीब्यूट्स अपने में लाएंगे और राहु जो ज्ञान का कारक बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि राहु खुद बृहस्पति के नक्षत्र में चला गया। क्या किया जाए इस समय में? देखिए 7.5 की शुरुआत है, तो आपको 7.5 की शुरुआत है ना, कहाँ से है ये भी अगर थोड़ा सा समझो, क्योंकि मेष राशि के लिए बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाए, आज से बनाना शुरू कर रहा हूँ, निरंतर आएंगे। आप देखिए कहाँ पे है शनिदेव, 12वें भाव में। 12वें का जो भावम है, भाव का भावम जो है वह आपके छठा भाव बना और छठा भाव निस्वार्थ सेवा का है। तो अगर निस्वार्थ सेवा निरंतर की जाए इस 7.5 में, तो दूसरे कोई भी प्रभाव हो, दूसरे कोई भी ग्रह हो, बुरे प्रभाव अपने रोक देंगे। तो अपने को उस चीज़ का ध्यान रखना है, निस्वार्थ सेवा करनी है और अपने कर्म पे ध्यान देना है। तो ये उपाय हो गया। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं अपने कुंडली के लिए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।